हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है दोषी कौन। सुकन्या को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। यह खबर सुनते ही राम कुमार जी और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। राम कुमार जी के दो बेटियां थीं, सुमेधा और सुकन्या। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सुकन्या की शादी पास के शहर में रहने वाले माधव से की थी। माधव एक कंपनी में काम करता था और उसका परिवार लालची प्रवृत्ति का था। सुकन्या को जलाकर मार डालने वाले सास, ससुर और पति को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो सुबकती हुई सुकन्या की छोटी बहन सुमेधा ने अचानक ही इंस्पेक्टर को रोक कर कहा, मेरे माता पिता को भी गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर साहब। दीदी की मौत के लिए ये लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्या आपके माता पिता? इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा। एक बेटी का अपने माता पिता पर ऐसा आरोप सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गई है क्या? अरे हम खुद उसकी मौत के दुख में अधमरे हो रहे हैं। भला कोई माँ बाप अपनी बेटी को कभी मार सकते हैं क्या? हे भगवान! ऐसा कहकर माँ अपना माथा पीटने लगी। दीदी शादी के कुछ समय बाद से ही बराबर आप लोगों को अपनी परेशानी बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जीजा जी और सास मारपीट करते थे, उसे खाना नहीं देते थे। कितनी मिन्नत करती थी वह आपसे कि मुझे बचा लो इन दरिंदों के हाथ से, ये लोग मुझे मार डालेंगे। छोटी बहन सुमेधा ने बताया, हम तो उसका घर परिवार बचाना चाहते थे। कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनकी लड़की अपने घर में सुखी रहे। पिता ने अपनी दलील दी। सुखी? छोटी बहन सुमेधा गुस्से से बोली। ये जानने के बाद भी कि उसकी सास और पति की निगाह एक अमीर आदमी की दौलत पर है, जो पैसों के बूते पर अपनी बदनाम हो चुकी बेटी की शादी जिया जी से जल्द करवाना चाहते हैं, और इस लालच में जीजा और उसकी माँ दीदी की जान लेने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि तलाक तो आप लेने नहीं देते दीदी को। हम तो समझौता चाहते थे। माँ ने कुछ कहना चाहा। अरे दरिंदों से कैसा समझौता माँ? कितना रोई थी दीदी हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने कि माँ मुझे एक कोने में इज्जत से पड़े रहने दो, बस अपनी रोटी मैं खुद कोई छोटी मोटी जॉब करके कमा लूँगी। लेकिन आपने कभी समाज की, कभी मेरी शादी की, तो कभी अपने बुढ़ापे को बदनामी से बचाने की दुहाई देकर दीदी का मुंह बंद कर दिया। हर बार आप लोगों ने यही कहा कि शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। काश आप समाज और इज्जत की परवाह करने की जगह अपनी बेटी की परवाह करते, तो आज दीदी जिंदा होती। सुमेधा हिकारत से बोली। सबको सांप सूंघ गया। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेकर रह गया। सच है, बेटियों को मारने में ससुराल वाले जितने जिम्मेदार होते हैं, उससे अधिक जिम्मेदारी मायके वालों की उपेक्षा और बेटियों के विवाह के बाद अपने कर्तव्यों का अंत समझकर गंगा नहा लेने वाली मानसिकता की होती है। अगर माँ बाप बेटियों को घर में बराबर का दर्जा और साथ दें, तो ससुराल में वो यूं बलि नहीं चढ़ाई जा सकेंगी। इंस्पेक्टर ने सुमेधा और सुकन्या के माता पिता पर एक घृणा से दृष्टि भर डाली और बोले, अब पछताने से क्या होता है? अगर समय रहते आपने अपनी बेटी का साथ दिया होता तो आज यह सब नहीं होता। आपके जैसे माता पिता की वजह से ही आज बेटियां ससुराल में जला दी जाती हैं, क्योंकि ससुराल वाले जानते हैं कि इनके माता पिता इनका साथ नहीं दे रहे हैं, और इसी का फ़ायदा ससुराल वाले उठाते हैं। दोस्तों,
अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।